जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। मैं आप सबके साथ हूँ पुनिया। फिलहाल बात हो रही है हरियाणा चेतना न्यूज़ पर हरियाणा की ही। हरियाणा में हरि का प्रदेश बड़ा वर्णन चाहे इतिहास में है, वेदों में है, आज वर्तमान दौर में है। वर्णन बहुत है हरियाणा के, और हरियाणा की छवि में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया जिनको फॉलो करती है। ऐसी कुछ अनूठी जो पद्धतियाँ हैं यहाँ पर, उन पद्धतियों को आज इस जो खबर में आप देखेंगे, हम बोबुआ गांव से आपके साथ जुड़े हैं। बोबुआ जो हरियाणा प्रदेश के हिसार ज़िले का एक अच्छा बड़ा खासा जाना माना गांव है। बरवाड़ा ब्लॉक का ये गांव है। दिखाएंगे आपको कि आज काफ़ी चमचमाती गाड़ियां खड़ी हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं क्यों? स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया होगा कि ये चहल खाप का सम्मेलन हो रहा है और 5वां सम्मेलन है। अब ये खाप क्या? खाप दो शब्दों से मिलकर के बनता है, ख आकाश और आप जल, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा की जो आकाश की तरह विस्तृत है, जो जल की तरह पावन है, पवित्र है। उम्मीद है बने रहेंगे आप हमारे साथ और इस व्यवस्था को समझाने की कोशिश आज हम करेंगे। ये चहल खाप का जो 5वां सम्मेलन है, क्योंकि हिसार जिले में है गाँव। जो भी साथी बोलना चाहें, जो भी मेरे सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी बोलना चाहे, ये हिसार से अपना मंच पर जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, एक लंबे समय तक ये आवाज नाम लिखवा दें अपना। आपको आकाशवाणी रोहतक में भी सुनाई दी थी। रामफल चहल जी की आवाज है ये। नाम लिखिए, आप बोलना चाह रहे हैं। संदीप चहल गांव लितानी से। आइए। लितानी के चहल परिवार की ओर से यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक धन्यवाद। और मैं सिर्फ 2 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि ये हमारा 5वां चहल खाप का सम्मेलन है। तो इस तरह के सम्मेलनों की जो शुरुआत हुई है खाप की प्रतिभावान प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए और कुछ हमारे साझे मसलों को सुलझाने के लिए, उन पे आगे की समाज के उत्थान के लिए आगे की रूपरेखा बनाने की। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं पूरी जो चहल खाप की सरदारी है इसका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा बात यह है कि इस खाप सम्मेलन के अंदर जो भी कमेटी बनती है, जो भी रूपरेखा बनती है, तो उसमें सिर्फ प्रतिभाओं के सम्मान के अलावा जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, जो हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो कोचिंग हम सामाजिक रूप से क्या कर सकते हैं, खेल के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस तरह की रूपरेखा का भी जी। बोबुआ से जुड़े हम आपके साथ, और हमारे साथ जयदीप जी हैं। जयदीप जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपको भी और आपके सभी हरियाणा चेतना न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी तहे दिल से धन्यवाद। चहल साहब ये बताओ, एक बार तो आज पूरा काफिला जम रहा है, एक पूरी रौनक चहल समाज की है। इस चहल समाज में आपकी भी कोई भूमिका है? आप कड़ तो हो, कैसे हैं? थोड़ा सा परिचय आपके बारे में। सबसे पहले परिचय ये है भाई साहब, मेरा गाँव रधाना है। जींद जिला जींद है, गाँव रधाना है जी। और मैं चहल खाप कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, एक सिपाही हूँ समस्त चहल परिवार का, और मीडिया प्रवक्ता की जिम्मेवारी है आपकी। हाँ, और इसके साथ साथ मैं हल्का जोलाना किसान यूनियन का प्रधान हूँ। भाई जयदीप जी, आज जो ये 5वां सम्मेलन है खाप का, कि खाप एक ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक न्याय प्रणाली ने बनाए रखे है, और इस पूरे चहल खाप को तोड़ने का उद्देश्य क्या? आपका आप कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ ये जो खाप सम्मेलन आप करा रहे हो, आप कार्यकारिणी के सदस्य हो चहल खाप की का, क्या उद्देश्य है इसके? इसके उद्देश्य ये है भाईचारे को मजबूत करना जी, भाईचारे को जोड़ना। जो भी हमारे चहल परिवार में जो फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं जी, चाहे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, कोई एसडीएम है, मतलब गजटेड ऑफिसर तक जो भी अधिकारी हैं उन सभी को बुलाना, सम्मानित करना, जयवीर चहल जी भाईचारे से मिलवाना, राजस्व पटवारी और हरियाणा चहल गाँव रधाना से को, और एक सुरमल जी के भतीजे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तरीके से हम जयवीर चहल जी का समस्त हरियाणा में, और साथ में हमारे भाई आए हैं यूपी के संबल गाँव जाजवान से, यूपी के संबल से भी। आपके तो बहुत गाँव
पंजाब में भी पढ़ते हैं, उधर से भी है भाईचारा में? जी से भी हमारे भाई आए हैं। जी 40 सा हमारा जी आप यहाँ प्रोग्राम में पंजाब में 40 गांव इकट्ठे हैं चहलों अभिनंदन। के, और यहाँ भी 144 छोटे बड़े गांव हैं। तो काफ़ी बच्चे महिलाएं बहनें दिखाई दे रही हैं, इनको भी जो सम्मानित करने का एक जो क्राइटेरिया बनाया है, किस किस को सम्मानित आप कर रहे वो हैं? एक पैनल लिया गया है, कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट ठीक है। या कोई भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से, चाहे वो 10वीं क्लास में हो, 12वीं में हो, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो मेरिट लिस्ट में है तो उसको, और अगर खेल के क्षेत्र में है तो उसको भी। और एक बात को और भी मद्देनजर रखा गया है, अगर भगवान ना करे भाई कोई अनहोनी से कोई हमारा भाई परिवार से अगर शहीद हुआ है, सुरेश, चाहे वो आर्मी में हुआ, ऑन ड्यूटी पुलिस में हुआ, पूरे गांव से उसके बच्चों या उसकी घरवाली को भी सम्मानित करने का उसमें शामिल किया वो गया। फर्ज बढ़ता है, वो तो अपना और भी बढ़ के फर्ज बढ़ा है। चैल साहब ये बताओ, आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ भविष्य की रणनीति इस सम्मेलन में बनेंगे आने वाली पीढ़ी खातर? बिल्कुल भविष्य की रणनीतियां बनेंगी। आज ये सम्मेलन जो गाँव जाने किया गया, से एक प्रेरणा के लिए लिया सहल जी, गया। ज्यादातर युवाओं की, बुजुर्गों की जो इसमें हाजिरी है, वो इस बात का संदेश देगी और यहाँ संकल्प लेंगे। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, जनसंख्या नियंत्रण है, और अपने बच्चों को सबसे बड़ा फोकस ये है कि पढ़ाने का है। और चहल खाप हो सकता है आने वाले समय में ये निर्णय ले कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम खुद इस खाप के माध्यम से ऐसे संस्थानों का निर्माण करें जिसमें सभी जात के, सभी समाज के, ये भी नहीं है कि चहल के, हम ये चाहते हैं कि सभी समाज, सभी जात के बच्चे उसमें पढ़े, आगे बढ़े। और आज से ये प्रेरणा ले और ये संदेश ले कि हर किसी जात का, हर किसी गोत्र का, हर किसी धर्म का, हर किसी समाज का वो भी सम्मेलन करे और अपनी मजबूती दिखाए, ताकि भाईचारे को जोड़ने का काम, इस भारत देश को मजबूत करने का काम, एक देशभक्ति और भाईचारा पैदा करने का काम आज इस बड़ौदा बोबुआ की पावन धरा से ये संदेश, ये खाप व खाप की ये सारी सरदारी, और यहाँ पर पहुंचे सभी गणमान्य, और एक चाहे वो अकेला आया हो, हमने चहल का घर चाहे यमुनानगर में पाया हो, पूरे हरियाणा में कहीं सब की दिहाड़ी पे पहुंचे हैं और सभी को इनवाइट किया है, और सभी को हाथ जोड़ के यहाँ पर पहुंचने पर आपके माध्यम से सभी आपके समर्थकों को दिल से धन्यवाद। जी जयदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, भाई साहब धन्यवाद। जी बताएंगे, और काफी बुजुर्ग है हमारे। रामफल जी को सुना था। रामफल जी, राम राम। राम राम जी। कौन सा गांव तो हो? मेरा गांव कोटड़ा है जी, कोटड़ा। जिला कौन सा है हो? डिस्ट्रिक्ट कैथल, डिस्ट्रिक्ट कैथल। कैथल। रामफल गणे हैं, रामफल चहल जी भी बोलने लग रहे थे, आप भी बोलो थे, तो आपने तो अतीत भी देखा है, फ्यूचर भी देखा है। इस ऐसे जो सम्मेलन हुआ ना, के लग है कि आप जो पाछत सीकरी बागेन बड़का खतर यू बदलाव करा समाज में, जब पीढ़ी ने किमें और आगे बढ़ेगी पीढ़ी। आप हमारा सम्मेलन में आए, आपका धन्यवाद, आपका चैनल फैलने पुले। ऐसे सम्मेलनों से बहुत सीखने को मिलता है और हमने बदलना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है। जैसे हमने नया युग की शुरुआत, नया युग शिक्षा में है, बिजनेस में है। बच्चों को अगर कम काम किसी प्रकार से बढ़िया कोई स्पोर्ट्स सेंटर खोलने, लाइब्रेरी खोलने, या औद्योगिक में कहीं ये आज प्रण करोगे अड़ा कुछ लाइब्रेरी खोलने हैं, कोचिंग सेंटर खोलने हैं, ऐसा कुछ करोगे जी? ऐसा मैंने तो कहा था, पूरा यही मेरी भावना भी है, और मैंने पूरा समाज को ये कहा भी आज कोई ऐसा निर्णय लेकर जाए, ऐसे संकल्प लेकर जाए कि ऐसा कोई हरियाणा में आप इंस्टीट्यूट खोल लें जिससे बच्चों को शिक्षा मिले और औद्योगिक में भी जाएं, बिजनेस भी करें। मैं आपको कहता हूं भाई साहब, मैं PWD का कॉन्ट्रैक्टर हूं, चहल कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी, तो मैंने बिजनेस में जाके देखा है। तो आज का जो पटेल है वो गुजरात का, वो सेम जाट है, उसके हाथ चवार बुहार सभी जाटों जैसे हैं, लेकिन वो हमारे से बहुत आगे चले गए, वो बिजनेस में है। तो बिजनेस भी एक ऐसी चीज़ है कि आप बच्चों के बिजनेस की तरफ जाओ। देखिए रामफल जी का संदेश है पीढ़ी को कि औद्योगिक की तरफ जाएं और कुछ न कुछ नया करें, बच्चे अपना जो काम है वो छेड़े। इन्होंने अपने तजुर्बे बताए गुजरात से, फिर ऐसे टेस्ट हम आपको यहाँ करवाएंगे। इस पूरी प्रॉपर आज जो इस सम्मेलन है चहल खाप का है, सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। उनके जिम्मे है कैश निकलवाना। देखिए
चैलों के काफ़ी गांव पंजाब में भी हैं और यूपी में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, और पंजाब से आए जो चहल पगड़ी में वो दिखाई हमें दे रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में क्या ये माना जाता है कि माना कि इन चीज़ों को जिया है यहाँ के बुजुर्गों ने। गोत्र बड़ी चीज़ होती है, वो जहाँ भी है उसको एक भाई ही वो होता है कि गोत्र चाहे किसी भी प्रदेश में देश में बैठा है अपने गोत्र से। और ये पूरी चहल खाप का जो सम्मेलन है, इसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों से भी प्रतिनिधि के तौर पर लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी वेशभूषा में हैं, वो पंजाब से आए हुए हैं। और आपको दिखाई जो दे रहा है कि विभिन्न हस्तियां, चाहे वो चिराग चहल एसडीएम चहल समाज की वो बेटी है, और डीएसपी जी बैठे हैं, अन्य भी बहुत से जो कोई जोड़ी से जुड़ा है, कोई खेलों से जुड़े हैं। और बबुआ तो अपने आप में एक विशेष काम है कि यहाँ की बेटियां कबड्डी अच्छे स्तर पर खेलती हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि आप चहल खाप का सम्मेलन बबुआ से, और चैलों की तो पुण्य भूमि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ौदा गांव उचाना के पास से हमारे साथ रमेश चहल जी हैं। आप डीजीपी ऑफिस में हैं। रमेश जी, हरियाणा चेतना न्यूज़ पे स्वागत है आपका। थैंक यू। हम आपसे पूछना चाहते हैं जी, आप जैसे जो लोग यहाँ हमने देखे कि काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, ऐसे सम्मेलन क्या ऐसा तो ना हो जाए कि एक दिन हम इकट्ठे होकर यहाँ से चले जाएं, या फिर यहाँ से अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए कोई विजन लेके जाएं? इसका मेन मोटिव ये होना चाहिए भाई, हमारे बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे। सबसे मेन वो हमारा ये होना चाहिए, हमारी एकता गांव से शुरू होनी चाहिए। ये नहीं भाई हम यहाँ आके खड़े कर लें। गांव में अगर हमारी यूनिटी नहीं होगी तो हमें ऐसे सम्मेलनों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम गांव से स्टार्ट करेंगे, हम जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे हैं या आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को गांव में एंटर करके उनको मोटिवेट करना चाहिए भाई। मतलब अपने गांव में जो लोग हैं उन्हीं गांव से अपने बच्चों को मोटिव करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गांव से जैसे कुलदीप चहल जैसे हैं। बिल्कुल, हाँ कुलदीप चहल हैं, ये तो हमारे आपका तो बड़ौदा जोगिंदर चहल भी ना बड़ौदा से है ना जी वो? हाँ जी हाँ जी, नहीं वो जाजवान गाँव है, हमारा बड़ौदा का एक पार्ट है। जाजवान गाँव हमारा छोटा गाँव मानते हैं उसको, लेकिन जो भी हमारे आइकॉन मानते हैं जो बच्चे हमारे बंदियों को, उनको गांव में एंटर करके उनको मोटिवेट करना चाहिए। सबसे मेन बात यह है भाई आगे फ्यूचर में हम क्या करें। फ्यूचर मेरे हिसाब से तो फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है, आगे ऑनलाइन ट्रेडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे बच्चों को इस दिशा में लेके जाओ, इस दिशा में लेके जाओ, ताकि वो फ्यूचर में जो 10 साल बाद ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का होगा, उसके हम सितारे बन के उभरे। जी रमेश चहल जी, बड़ा धन्यवाद आपका। रमेश जी बड़ौदा से हमारे साथ जुड़े थे, जो कह रहे हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग ऑनलाइन का ज़माना है, अपने बच्चों को उस तरफ लेके जाएं। और एक विजन, ऐसे जब सम्मेलन हर प्रदेश से जब लोग इकट्ठा हुए हैं तो अपने बच्चों के लिए एक विजन यहाँ से लेके जाएं। बने रहे हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ, बारीकी से टेस्ट इस सम्मेलन का हम आपको करवाएंगे। शख्सियत से शख्सियत बढ़ कर के इस खाप अधिवेशन में मिल रही है। खाप वो व्यवस्था जो एक पैरेलली न्यायपालिका के पैरेलली एक व्यवस्था जो बनाई हुई हरियाणा के समाज ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान ने, पंजाब ने, वहाँ इस सम्मेलन में चिनार चहल जी हमें मिली हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। इसी गांव की बेटी हैं जी? जी हाँ, मैं बोबुआ गांव से ही की रहने वाली हूँ। एसडीएम है? जी हाँ, फिलहाल मैं एसडीएम हूँ। देखिए, ऐसे जो कार्यक्रम है जी, उसमें एक दिशा नौजवानों को क्या दे सकते हैं और क्या क्या चैलेंज है नौजवानों को जो आप महसूस करती हैं? आप तो प्रशासन से भी जुड़ी हैं। मेरे ख्याल से जो पंचायतों का एक तरह से सामाजिक जुड़ाव है वो आजकल युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर इस समय में जब नशे की लत बहुत बढ़ रही है, युवा जो है हमारे वो दिशाहीन हो रहे हैं, या फिर युवाओं को जो है आगे किस तरह से कोई इंस्पिरेशन चाहिए, कोई पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई में, और समाज का जो दायित्व उठाने की जो जिम्मेदारी है युवाओं पर, उसको लेकर इस तरह की जो आयोजन है या इस तरह से सब लोगों का एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। उससे ना केवल युवाओं को ही पता चलता है कि उनके रोल मॉडल्स क्या होने चाहिए, उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, बल्कि साथ साथ उनको ये भी पता चलता है कि हमारे समाज में क्या एग्जिस्टिंग कुरीतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, और उनको दूर करने में भी युवाओं का बहुत ज़रूरी योगदान है। ऐसे सम्मेलन क्या इन कुरीतियों के प्रति बच्चों को जागरूक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब हमारे समाज के सभी बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो उस समय, और जब हमारे गांव के युवा जो है, हमारे समाज के युवा संघ सब लोग बैठते हैं,
तो उस समय कहीं ना कहीं युवाओं को पता चलता है कि उनको किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए और कैसे जो है ना केवल खुद को लेकिन अपने आसपास के और युवाओं को भी भटकने से और नशे की लत आदि से बचाव करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि समाज में धीरे धीरे जिस तरह से जो सीनियर सिटीजन्स के प्रति एक प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं उनके जीवन यापन में, तो इन माध्यमों से हम उनको भी जागरूक करते हैं जो बच्चे हैं, ताकि वो अपने माता पिता का बड़े होकर भी ध्यान रखें और हम उनको हमेशा एक सभ्य समाज की हम परिकल्पना जो हमने करी है वो हम सभ्य समाज की पूरी जो एक आइडियल चीज़ है उसको हम पूरा कर सकें। जी चिनार जी, आप नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल कह सकते हैं और इसी गांव से निकली हुई एक मजबूत बेटी हैं। अच्छा सम्मान मिल रहा है आप अपनी काबिलियत के दम पे। आज इस गांव के मंच पर सम्मानित होना कैसा महसूस है? मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर सभी को कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मैं देख रही हूँ कि मेरे अलावा और भी जो बच्चियाँ हैं यहाँ के गाँव की, आस पड़ोस की, वो बहुत आगे निकल रही हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स का माध्यम हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और मैं तो ये चाहूँगी कि ना केवल हमारी लड़कियाँ लेकिन हमारी बहुएं भी जो हैं वो आगे निकलें और हर लेवल पर जो लड़की हैं उनको जितना सपोर्ट मिल रहा है, अब हमारे समाज परिवर्तित हो रहा है, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ और मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी है। जी, एक बड़ा संदेश चिनार जी का कि न बेटियां बल्कि बहुओं पर भी ध्यान दिया जाए, पहले तो उनको पर्दा प्रथा से ही बाहर निकाला जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब वो समय नहीं रहा कि हम जो है हमारी कोई रूढ़िवादी सोच की वजह से हम लड़कियों को, या चाहे वो हमारी बहू के रूप में हो, बेटियों के रूप में हो या माँओं के रूप में हो, हम उनको पर्दे के पीछे या किसी भी जो है उनको उनकी आज़ादी के साथ आगे बढ़ने से रोकें। और मुझे तो लगता है कि अब समाज में काफ़ी जागरूकता इस दिशा में आई है और आज मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सी बहुएं और बहुत सी बेटियाँ जो है इस आयोजन में आई हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ये चीज़ जो है इस दिशा में बढ़ रही है और मैं चाहूँगी कि निरंतर आगे बढ़ती रहे। जी, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया हरियाणा